नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बट यक्षिणी के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बट यक्षिणी की मैंने साधना डाली भी है वैसे पहले, और बहुत लोगों ने डाली है, लेकिन आज मैं एक बट यक्षिणी की ऐसी गोपनीय और सरल विधि बताऊंगा जो पूरे YouTube पर आप खंगालते रह जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगी सिवा हमारे चैनल के। हमारे चैनल के बाद कोई भी कॉपी करे, मैं मना नहीं करता, ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं। देखिए, मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर, और सुदर्शन चैनल पर पता चला, और ये मुझे खबर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की 2024 की है। सुदर्शन चैनल पर एक ऐसा वीडियो दिखाया गया बिंदास बोल में 1 नवंबर को, जो एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया, जिन्होंने कभी अपने नाम के लिए नहीं किया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता गरीबों में पैसे बांटते थे, ठीक। एक कैमरा वाली गैर हिंदू महिला पैसा लेने पहुंच गई और वो जय श्री राम बोल के सबको पैसा देते थे। तो उसने कहा, मुझे जय श्री राम नहीं बोलना, मैं जय श्री राम नहीं बोलेंगे, पैसा लेने पहुंच जाएंगे लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि भाई बोलना पड़ेगा, जब हम पैसा दे रहे हैं, हम कोई सरकारी तो दे नहीं रहे, हम अपनी जेब से दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। अगर हम अपना पैसा देंगे तो जिसकी मर्जी मतलब जिसको चाहूंगा उसी देंगे भाई। और सही बात है, आप अपनी चीज किसी को दो, आप मुझे नहीं देते हो तो क्या मैं जबरदस्ती ले सकता हूं? और अगर मैं आपसे कोई चीज लेता हूं तो जय श्री राम बोले में कौन सी नानी मर रही थी भाई? तो कानून पहली बात तो उसने तोड़ा जो कैमरा लेके पहुंच गई पैसा लेने और जय श्री राम नहीं बोला, और जो पैसा बांट रहा था, अपना पैसा बांट रहा था, उसको अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही, ऐसा पता चला। जबकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता और किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, बहुत पहले से अपना कार्य करते हैं बेचारे। तो ये षड्यंत्र। दूसरी बात एक मैं और बता दूं, दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर लिखी गई शुभ दीपावली, शुभ लाभ और सभी तरह के यानी धार्मिक हिंदू मतलब शब्द लिखे गए उनके महल पर, कहना चाहिए। लेकिन और उन्होंने मनाई दीपावली, अरब देश में भी मनाई गई, व्हाइट हाउस में भी मनाई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनाई, इंडोनेशिया में भी मनाई गई, जो मुस्लिम देश, अरब देश में भी, सऊदी अरब में भी मनाई गई दीपावली, दुबई में मनाई गई। सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला 1 नवंबर को, जागो मतलब बिंदास बोल में
लेकिन भारत में हिंदू महिला लाइट लगा रही थी अपने घर पर बहन, तो उनको जिहादियों ने नहीं लगाने दी, वहाँ झगड़ा हुआ। और दीपावली, जहाँ हिंदू कम थे भारत में, वहाँ दीपावली मनाने नहीं दी हिंदुओं को, और हिंदुओं की हत्या भी हुई। हिंदुओं को चाकू से मारा, हिंदुओं को गोली से मारा, केवल इसलिए कि दीपावली क्यों मना रहे हो, दीपक नहीं जलाने देंगे, पटाखे नहीं चलाने देंगे। हरियाणा में फरीदाबाद में, जहां भाजपा की सरकार, तथा कथित भाजपा, मैं क्या कहूं अब, क्या मैं माला डालूं भाजपाइयों को ऐसे। हरियाणा में फरीदाबाद में सुभाष कॉलोनी है, तो मुझे पता चला जनमत में सुदर्शन चैनल पर, वहां एक हिंदू भाई अपने द्वारे पे पटाखे चला रहे थे, बाजू में मुस्लिम थे, उन्होंने मना किया, दो लोगों ने उस बच्चे को धमकाया, मारपीट की। जब उसके माता पिता विरोध करने के लिए पहुंचे उनके घर पर कि भैया, उनसे कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, अपने द्वार से कहा, उनके घर पर चढ़ के अंदर नहीं गए घर में। तो फिर उन्होंने अपने बुला लिए और करीब 40-50 लोग आ गए और उनको मारपीट की, पथराव किया उनके घर पर, हिंदू के घर पर, और उनके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उनके यहाँ महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी मारपीट की और महिलाओं की कपड़े फाड़े, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए और महिलाओं के साथ यानी दुष्कर्म करने की कोशिश की, जबरदस्ती उनकी छाती फाड़ डाला, समझिए। और ये ऐसा नहीं कि कोई कल्पना है, सीसीटीवी फुटेज में ये सारी रिकॉर्ड हुई, मतलब कैद हुआ है बाकिया वहां का। ये सुदर्शन चैनल पर दिखाया गया। पुलिस वालों से शिकायत की, पुलिस वालों ने भी केस दबाने की कोशिश की। भाई पुलिस वाले तो मैं जानता हूं हरियाणा के पुलिस कैसे हैं, आज से नहीं। हरियाणा पुलिस को आप लोग बहुत बाद में जाने होंगे, पहले आप लोग हरियाणा पुलिस को बहुत अच्छा समझते होंगे। मैं 2009 से जानता हूं हरियाणा पुलिस को, फरीदाबाद की पुलिस को, कि कैसी हिंदू विरोधी पुलिस है। और दिल्ली की भी 2009 से मैं जानता हूं कैसी हिंदू विरोधी पुलिस है, कैसी हिंदुओं के ऊपर आतंक मचाने वाली पुलिस है दिल्ली की भी और हरियाणा फरीदाबाद की भी। मैं 2009 से जानता हूं और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं ऐसी पुलिस का। तो वहां पर पुलिस वालों ने भी टाल मटोल की, सही से मतलब उनकी नहीं सुनवाई की। उनका तो यह कहना था, और सत्य भी होगा क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं हरियाणा के पुलिस वालों के 2009 के। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जहां हिंदू कम होगा, जहां हिंदू घटेगा या जहां हिंदू बटेगा, वहां हिंदू को निसंशय ही कटना है। ये आप समझ लो, कोई संशय नहीं, वहां पर कोई दो राय नहीं। तो इसलिए सारी समस्या का और रक्षा की जड़ है संगठन, एकजुट। हिंदुओं में एकजुटता होनी चाहिए, तभी हिंदू बच सकते हैं। नहीं तो ये मत सोचो कि आप बंगले में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो तो आपके घर पर बारी नहीं होगी, आपके घर पर बारी नहीं आएगी, आपका नंबर नहीं आएगा। अरे भाई, कहीं 5 साल बाद नंबर आएगा, कहीं 10 साल बाद नंबर आ जाएगा तुम्हारा भी। चाहे तुम कितने भी सुरक्षित हिंदू बाहुबल में बैठे हो, 10 साल में तुम्हारा भी नंबर आना है। तुम्हारी भी माँ बहन बेटियों की खींचतान होकर के, और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी का बलात्कार होगा और तुम देखोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे देखने के अलावा। हथियार उठाने की तो बात छोड़ो, उस समय उंगली नहीं उठा पाओगे। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी समय है। उस समय टेढ़ी आंख से नहीं देख पाओगे, तुमको देखना पड़ेगा ये। और उसके बाद भी उनके लिए गुस्से की नजर से नहीं देख पाओगे उन जिहादियों को। इसलिए अभी मौका है, जाग सकते हो तो जाग जाओ, और भागने का तो मौका मिलेगा नहीं। जो मैं कहूं भाग सकते हो तो भाग जाओ, भागने का तो मौका मिलेगा नहीं। अभी भाग भी सकते हो, अभी जाग भी सकते हो। अगर भागना है तो कहां जाओगे भाग के? केवल हिंद महासागर में जा सकते हो, अभी चांस है। फिर हिंद महासागर भी नहीं मिल पाएगा, और किसी देश में तो तुमको शरण मिलेगी नहीं, तो वहां तो जाने से रहे। तो इसलिए बचो और जागो, और अभी मौका है।
अभी अगर सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, जाग जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। ये मैं आपको यथार्थ सत्य बता रहा हूं और ये कटु सत्य है, लेकिन कटु सत्य सुनना पड़ेगा। क्यों कि अभी अगर झुटला देते हो तो भविष्य में मुझे भी इतिहास माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों जाग जाओ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, बस मेरा यही स्वार्थ है कि जो आपकी मां बहन पत्नी बेटी वो मेरी मां बहन और बेटी हैं। आप सब मेरे परिवार के हो, मैं आप सबका हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको बता दूं बटयक्षिणी के बारे में। देखिए बटयक्षिणी की साधना तो मैंने डाली है, बहुत लोगों ने डाली है। आपने सुना होगा कि बट के नीचे की जाती है, सत्य बात भी है, बट के नीचे की भी जाती है। अगर बट के नीचे नहीं कर सकते तो बट के वृक्ष को अपने मतलब डाली भी हरी हो जाती है, तो अपने बड़ी सी मोटी सी डाल अपने घर में भी लगा के कर सकते हो, हरी हो जाएगी। हरी हो जाए तभी करना, ठीक। लेकिन एक ऐसी विधि मैं बताऊंगा जो गोपनीय बिना बट के कर सकते हो। बरगद के पेड़ तो अब शहर में लोग कहते हैं जिनके पास एक पौधा लगाने की भी गुंजाइश नहीं है, वो बट का पेड़ कहां ढूंढे बेचारे। तो बटयक्षिणी की साधना कैसे करें? तो एक ऐसी भी विधि है जो बिना बट के कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष दर्शन देती है। तो देखिए बट के लिए पहले मैं बता दूं, इनका जाप करना पड़ता है। जाप का दशांश हवन, तर्पण, मार्जन एवं पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना पड़ता है, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराना पड़ता है, या फिर कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। और ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। ये तो हो गई ठीक। लेकिन अब मैं ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो बिना बट के आप कर सकते हो, जिसमें तर्पण मार्जन भी कोई आवश्यक नहीं है करना। उसमें ब्राह्मण कन्या या स्त्रियों को या ब्राह्मणों को भोजन कराना भी आवश्यक नहीं बताया गया है, लेकिन उस साधना का हवन अपने गुरु से करवाना पड़ता है और शिष्य साधना करता है। और शिष्य जितने दिन साधना करता है उतने दिन अपने गुरु से हवन करवाना पड़ता है। उसका गुरु हवन करे उतने दिन करे, या फिर 10 दिन में 10 गुना ज्यादा करे, लेकिन करना चाहिए। जितना शिष्य जाप करेगा उतना ही शिष्य का गुरु जो होगा वो हवन करेगा, विधि है। और बटयक्षिणी बिना बट के जैसे अपने घर पर कर सकते हो। उसमें क्या है, 12 माला जाप है और 6 महीने तक नित्य किया जाता है। 12 माला 1 सवा घंटे में हो जाती हैं, 1 सवा डेढ़ घंटे में हो जाती हैं 12 माला। और ये साधना रात में तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये साधना दिन में भी कर सकते हो। जबकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि दिन में भी साधना होती है, रात्रिकालीन ये साधना होती है, लेकिन ये साधना आप दिन में भी कर सकते हो। इस साधना में आपको धूप बत्ती जलाना पड़ता है, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती जलानी चाहिए, और फूल चढ़ाने पड़ते हैं केवल, और लोबान जला दो बस। और प्रसाद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो मत रखो। दीपक जलाना चाहो जलाओ, ना जलाना चाहो ना जलाओ। 12 माला जाप नित्य 6 महीने तक, और हवन 6 महीने तक गुरु से करवाना पड़ता है, या फिर 10 दिन में एक बार करवाओ, 10 गुना ज्यादा, जैसे 12 का यानी 120, यानी इतना हवन एक दिन करवाओ, 10 दिन में एक बार। हवन की विधि भी आनी चाहिए उस सतगुरु को। जो ये पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, जो आज मैं बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर यह विधि आपको नहीं मिलेगी कहीं। और मेरी कॉपी करके कोई डाल भी दे तो विधि कहां से लाओगे? विधि तो मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं कि हवन कैसे करेगा गुरु, क्योंकि वो अपने शिष्यों को ही बताई जाती है, बात सार्वजनिक नहीं होती है। तो जिन शिष्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो गुरु, वो हवन करते हैं, और बटयक्षिणी प्रकट होती हैं साक्षात। मां बहन पत्नी पुत्री बेटी बहन या प्रेम का किसी भी रूप में सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन आपकी प्रेम का, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी को कोई हानि नहीं होगी, आपकी मां को कोई हानि नहीं होगी, मां रूप में सिद्ध करोगे तो।
ये केवल अफवाह है कि माँ के रूप में करोगे माँ मर जाएगी। अरे भाई क्यों मर जाएगी? वो मनुष्य, वो यक्षिणी, क्या उनमें यानी मुगलिया शासन में जो थोपा गया हिंदुओं के ऊपर, उस वही नियम यक्षिणियों के ऊपर भी थोप दिए लोगों ने कि माँ के रूप में करोगे माँ मर जाएगी, पत्नी रूप में करोगे पत्नी मर जाएगी, बहन के रूप में करोगे बहन मर जाएगी, बेटी के रूप में करोगे बेटी मर जाएगी। अरे भाई क्यों मर जाएगी? पहले तो मुगलिया शासन से पहले हमारे यहाँ जो भी हिंदू होते थे उनके 10, 5, 8, 7 और राजाओं के हजार हजार विवाह होते थे और वो सारी की सारी पत्नियां एक साथ प्रेम से रहती थी और एक साथ मतलब हिल मिल के ऐसे रहती थी, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती थी। और जिन्होंने ईर्षा की सहपत्नियों ने, सौत शब्द हिंदी का नहीं है, सौत मुसलमानी शब्द है, सहपत्नी कहते हैं। तो सहपत्नियां जो होती थी आपस में, जिन्होंने अगर वैमनस्यता जिनमें रही या जिनमें बिगाड़ खाता रहा, उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिख गया, चाहे वो कितनी बड़े राजा की पत्नी हो। लेकिन अगर सहपत्नियों में आपस में उनमें मनमुटाव रहा तो उनका इतिहास में, शास्त्रों में उनका अक्षर काले अक्षरों में, कलंकित अक्षरों में लिख गया। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे सुरुचि और सुनीति, और कुछ लोग केकई का उदाहरण देते हैं। केकई और उनमें कौशल्या माता में, सुमित्रा माता में बहुत प्रेम था और हमेशा प्रेम रहा है। और राम को केकई भरत से भी ज्यादा चाहती थी। ये राम को वनवास जो दिया था उसमें राम की और केकई की मिली भगत थी। ऐसा नहीं सोचना कि केकई माता गलत थी। केकई माता जितना त्याग, जितनी क्षमता किसी में नहीं होती है। केकई एक अद्भुत माता थी उस समय। तो इनकी साधना में वैसे ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक नहीं है। जो घर पे मैंने बताइए बिना बटके पास करोगे उसमें तो आवश्यक है, लेकिन बिना बटके जो करोगे उसमें ब्रह्मचर्य व्रत भी आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ शर्त, कुछ नियम होना जरूरी है, जो दीक्षा के समय आपको बताऊंगा। आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा, सही उत्तर आपको देना चाहिए। और ये बट यक्षिणी इतनी विशाल, इतनी बड़ी, इतने सर्व कार्य सिद्ध करने वाली होती हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्य देती हैं। लेकिन ये बिना बटके भी कर सकते हो, लेकिन बस 12 माला नित्य 6 महीने तक जाप करना चाहिए। और ये साधना जो भी करता है उसको लाइफ टाइम बट यक्षिणी साथ देती हैं। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, साधना में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर सकता है। इतनी सरल विधि है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी कर सकता है। इनको महाबहन, पत्नी, प्रेमिका किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो आप। माताएं बहनें, मां बहन पुत्री सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हैं, और यहां तक कि सहपत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकती हैं। और सहपत्नी के रूप में सबसे ज्यादा साथ देती हैं माता बहनों को, यह भी बता दो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेते समय कुछ मंत्र बताएंगे। इनके कई मंत्र हैं मेरे पास। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिससे शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है, यह ध्यान रखना। बट अक्षड़ी में जहां देसी घी का दीपक जलता है, खोया की मिठाई के प्रसाद रखा जाता है, रात्रिकालीन साधना है। और ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है बट अक्षड़ी में, बट के पास जो की जाती। लेकिन यही साधना बिना बट के घर पे करते हैं, और उसमें ब्रह्मचर्य व्रत भी आवश्यक नहीं है, दीपक भी आवश्यक नहीं है, प्रसाद भी आवश्यक नहीं है, और मतलब दशांश तर्पण मार्जन ब्रह्म भोज भी आवश्यक नहीं है। केवल जप होना चाहिए और हवन गुरु के द्वारा होना चाहिए, खुद हवन भी आवश्यक नहीं है। इतनी सरल साधना, सरल कहीं नहीं मिलेगी आपको, देख लेना। और ये निश्चित सत्य है, और ये किताबों में नहीं मिलती है। मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई जो किताबें, वो मैं साधना आज बता रहा हूं। एक जेके फाइनेंस नाम से कोई भाई साहब थे, उन्होंने बट यक्षिणी मांगी थी हमसे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके भाग्य से ही, उनके
कहने अनुसार आप सबके भाग्य में भी, आप सबके बीच में ये साधना आ रही है आज। और हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी ऐसी साधनाएं हमारे बीच में हैं अभी। लेकिन दुर्भाग्य, मुगलिया शासन में जो नष्ट कर दिया गया ज्ञान, तो उसके बारे में क्या कहूं। तो इसलिए दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए, और जिसको दीक्षा चाहिए मैं निःशुल्क देता हूं, करिए, लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।